बिल्कुल प्रशांत किशोर जी को वोट देंगे और हम चाहेंगे कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। इस बार पूरी तरह बिहार का मुसलमान पूरा मुंड बना लिया है कि इस बार बिहार का सत्ता प्रशांत किशोर जी के हाथों सौंपने जा रहे हैं। स्वराज में पुराने संगठन में सिराज भैया आज ज्वाइन किए हैं। जन स्वराज धीरे धीरे मुसलमानों पे विश्वास बनाने में सफल हो रहा, ये भीड़ बता रही है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज मुस्लिम समुदाय के साथ हज भवन में एक अहम बैठक की। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितने मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस किया गया यहाँ पर, जहाँ पर या 16 अगस्त के दिन कॉन्फ्रेंस किया गया। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। जन स्वराज संगठन में शामिल होने का मुख्य भूमिका क्या है? क्या बोल रहे हैं? जन स्वराज संगठन में शामिल होने के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग तो जन स्वराज में पुराने संगठन में सिराज भैया आज ज्वाइन किए हैं। सिवान का बड़ा नाम है, पटना शहर के बड़े नाम हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है। जन स्वराज जो है वो तमाम लोगों से आज़ादी दिलाने वाले, जो लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, अपने घर को खुशहाल कर रहे हैं और पब्लिक को उजाड़ रहे हैं, तो उन सब पार्टियों का अब ख़त्म होने वाला है। इसलिए अब मुसलमान भी समझ रहा है, इसलिए जन स्वराज में जुड़ रहा है पूरे बिहार के। आज 10,000 से ऊपर मुसलमान आए हैं। हम लोग ने जितना इंतजाम किया था उसका 10 गुना भीड़ थी। तो ये बता रहा है कि बिहार उलट चुका है और जो पूर्व में मुसलमानों की पार्टी रही उस पर से विश्वास उठ चुका है। अब वोट के रूप में बदलेगा और जन स्वराज सत्ता में नवंबर में होगी। देखिए, आज जो हुआ इसमें इतना ज़्यादा मुसलमान का आबादी दिखा, क्या कहेंगे इसको लेकर? जन स्वराज से लोगों में जो पूर्व की पार्टियां, उसके धोखे और उसके फरेब से लोग उठ चुका है। मुसलमान 3 साल से जन स्वराज पर नज़र रखे हुआ था, बनाया हुआ था कि क्या ये बेहतर करेंगे। जन स्वराज धीरे धीरे मुसलमानों पे विश्वास बनाने में सफल हो रहा, ये भीड़ बता रही है। तो अब मुसलमान का नया पार्टी, नया जगह स्थान बिहार की तरक्की के लिए होगा, देश की तरक्की के लिए होगा, व्यवस्था को चेंज करने के लिए होगा, ना जात और मज़हब के नाम पे नहीं होगा। चूँकि मुसलमान भी बिहार की तरक्की में अपना वोट देना चाहता है। क्या कहेंगे, इतना मुसलमान आबादी यहाँ पर मौजूद है? ये इस बात की गवाही है कि अब सत्ता परिवर्तन होगा, बिहार में बदलाव होगा और जो बड़ा सरकार, चाहे वो एनडीए की हो या यूपी की, वो यहाँ सब जाएगी और जन स्वराज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। प्रशांत किशोर की जो बिहार बदलाव यात्रा चल रही है, कितनी प्रभावी लग रही है? ये तो एनडीए और यूपीए पे भारी पड़ रहा है। आप देखिए किस तरह से यूपी के लोग पीछे एकदम 100%। आप देखिए ना किस तरह दिलीप जायसवाल, आपको मंगल पांडे, आप सम्राट चौधरी की बोलती बंद हो गई साफ से। पोल खोल रहे हैं जी, पोल खोले तो पता चलेगा ना। भ्रष्टाचार कर रहे हैं तब तक कॉलेज को घपला करके बैठे हुए हैं। कोई कितना अभी दवाई घोटाला, कुछ एम्बुलेंस घोटाला में चला मामला, तब तो इनका पोल खुल रहा है। पहले लोग कह रहे थे मुसलमान को कि खाली जो है वो आरजेडी के बारे में बोल रहा है, आप बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं, एनडीए के बारे में बोल रहे हैं। देखिए मुसलमान का हजूम, आज 1,000 की आबादी की जगह थी 10,000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। इसलिए अब तो ये साबित हो गया कि ये 3 महीने की सरकार है, 3 महीने बाद ये गई और जन स्वराज सरकार में आएगी, तब परिवर्तन होगा, अब पूर्ण मेजोरिटी के साथ आएगी। क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? इस बार पूरी तरह बिहार का मुसलमान पूरा मुंड बना लिया है कि इस बार बिहार का सत्ता प्रशांत किशोर जी के हाथों सौंपने जा रहे हैं। आज तक जितनी भी पार्टियां, जितनी भी दल इस बिहार में है, सबों ने मुसलमान को गुमराह करके वोट लेने का काम किया और ठगने का काम किया है। लेकिन मुसलमान के आंख से पट्टी खुल चुका है और इस बार प्रशांत किशोर जी के हाथों इस बिहार की गद्दी को सौंपने जा रहे हैं और इस बिहार के किंग मेकर प्रशांत किशोर जी हमारे नेता होने जा रहे हैं। आबादी में मुसलमान की संख्या आज रही, इसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? आज के इस ऐतिहासिक जो हम लोग का बैठक था इस हज भवन पटना में, इस ऐतिहासिक बैठक को देखकर सभी पार्टियां की अब आंखें खुलने लगेगी। लेकिन मुसलमान, इस बिहार का मुसलमान पूरी तरह अब एकजुट हो चुका है, मन बना लिया है कि हम इस बार प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करेंगे। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि वो 40 सीटें मुसलमान को देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा है कि 40 सीटें मुसलमान को देंगे। इससे एक मुसलमान को मौका भी मिला है कि अपना वो जो क्षमता है वो दिखला सकें और इससे बहुत ही अच्छा होगा कि मुसलमान एकजुट हो रहे हैं और इनका जो कहना है कि 40 जो सीट दे रहे हैं, जो जहाँ से मुसलमान आएंगे वो मुसलमान के हक के लिए करेंगे। इसलिए कि अभी मुसलमान बहुत ही पिछड़ा हुआ है, स्पेशली बिहार के बहुत सारे लोग पिछड़े हुए हैं। इसलिए कि जो बिहार का हमारा रैंकिंग सिस्टम है ऑल ओवर इंडिया में, वो सबसे पीछे है। तो एक ये भी है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इतनी आबादी में मुस्लिम संख्या रही, क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर जो है? बिल्कुल, मुसलमान लोग अब थक चुके हैं कि इसलिए कि उनके साथ सबसे पहले कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद से आरजेडी ने, तो ये सब एक तरह से उन लोग बीजेपी ने भी किया। तो अभी तक जो सिचुएशन है, जो अल्पसंख्यक गिने जा रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये 3-4 पार्टी है। अभी जो आए हुए हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, उन्होंने ये चीज़ कहा है कि हमने एजुकेशन को प्रमोट करना है। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग दैट ही इज़ गोइंग टू प्रमोट द एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम कहीं भी प्रमोट होता है तो वहाँ से गरीबी हटेगी, एजुकेशन अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब आगे खुली चुनौती देते हुए उन लोगों को कहा है कि जहाँ से वो लोग, जहाँ मुस्लिम आबादी जो ज़्यादा है वहाँ से वो लोग मुस्लिम को लड़ाए, वो हिंदू को लड़ाएंगे और जीत के। बिल्कुल यही बात है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो गेम चलते आ रहा है 14-15 साल से लोग देखा जा रहा है, इसको एलिमिनेट करने का उन्होंने कोशिश की है और इसमें हर मुसलमान साथ में है। हम हिंदू को भी वोट देंगे और हम मुसलमान को भी वोट देंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है ताकि लोगों को एक एग्जाम्पल बने कि हिंदू मुस्लिम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, ये सिख समुदाय के लोग हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को जो है यहाँ पर लेके आए हैं, एकजुट किए हुए हैं प्रशांत किशोर की सभा में। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को राजनीतिक तौर पे जो है प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं है, नुमाइंदगी देने की बात नहीं है। ये समाज का वो तबका जो आज भी हम एआई की बात करते हैं, हम कहते हैं कि 80वां साल मना रहे हैं आज़ादी का, और आज भी देखिए समाज जो है, समाज का वो वर्ग जो बहुसंख्यक है, 18% की आबादी को सिर्फ आप अल्पसंख्यक कह के, कमज़ोर कह के, कम कह के आप नहीं आंक सकते हैं। वो समाज आज भी हाथ से पैर रहा है। दलितों की बात, आर्थिक तौर पर सबसे पीछे अगर कोई है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। और सिर्फ ये सिख होने की बात नहीं है, सरदार होने की बात नहीं है, हिंदू होने की बात नहीं है। सिख होकर मुस्लिम कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जन सुराज की यही तो परिकल्पना है। मानव सभ्यता में यही पहले से शामिल है। जी, जन सुराज के प्रशांत किशोर जी से मैं प्रेरित हूँ। और प्रशांत किशोर जी जैसे लोग जैसे कभी जेपी हुए हैं, कभी लोहिया साहब हुए हैं, तो इस दौर के जेपी लोहिया प्रशांत किशोर हैं जो समाजवाद को जेपी लोहिया प्रशांत किशोर, बड़ी बात है। जी बिल्कुल, इस दौर के जो सामाजिक अवधारणाएं बनी हुई हैं लोगों में, जात पात रंग भेद, अगर उन सबसे परे करने की कोई बात कर रहा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत जी हैं। हम लोग आए हैं, देखिए ये हिंदू कम्युनिटी से हैं, हमारे इलाके से हैं, महासचिव हैं, और इनके बिहेव पे मुस्लिम कम्युनिटी के वैसे लोग जो कभी राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी, किसी धड़ेस के साथ नहीं जुड़े हों, वो सिर्फ और सिर्फ कि हाँ जन सुराज या प्रशांत जी की बातों से प्रेरित होकर उन्हें लगता है कि नहीं, जो है, जो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि जलाले पातशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो ढह जाती है चंगे जी। तो ये दीन सियासत को जोड़ने की जो बात कर रहा हो, सियासत से उस तबके को जो समाज के लिए बेहतरी का सबसे कह लें कि आप चिन्हित बॉडीज़ हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर है और बीजेपी है। तो मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल जगह मिलनी चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। तभी हम देखिए हिंदू, सिख, मुस्लिम सारे इकट्ठे हुए, मतलब गंगा जमुना तहजीब की जो बातें हैं वो इस हज भवन में, या फिर कह लें जन सुराज के जो है बैनर तले, ये बैनर जो लगा है इसके तले हम लोग उस गांधी और कह लें कि गांधी और जो अब्दुल पाक या फिर बिस्मिल्लाह खान साहब या फिर अम्बेडकर साहब को लेकर जो है, उनकी विचारधाराओं को लेकर हम सारे एकजुट हुए हैं। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं जहाँ हम इनसे बातचीत करने वाले हैं। यहाँ पर कई मुस्लिम भी हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, यहाँ पर महिलाएं भी हैं। क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर की जनसभा में यहाँ पे अभी शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिहार बदलाव लाएंगे लोग। बिहार बदलाव में शामिल हुए हैं। क्या प्रशांत किशोर के अपना नेता मानती हैं? इस बार इन्हीं को वोट देंगी? देखिए, हाँ, टाइम आएगा तो बताएंगे। टाइम आएगा तो बताएंगी कह रही है। यहाँ पे और भी मुस्लिम है। इस बार प्रशांत किशोर को ही वोट देंगी? बिल्कुल प्रशांत किशोर जी को वोट देंगे और हम चाहेंगे कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। लगता है कि प्रशांत किशोर जी अगर सत्ता में आते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन? बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, क्योंकि आज तक सिर्फ लोगों ने वोट लेने का काम किया है। महिलाओं को क्या उम्मीद है प्रशांत किशोर से? महिलाओं से को बहुत उम्मीद है प्रशांत किशोर जी से। पहली उम्मीदें बताएं। पहले उम्मीदें यही हैं कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर लोन देंगे, उनके हाथ में पूंजी देंगे ताकि वो घर बैठे रोजगार कर सके और आत्मनिर्भर बन सकें। कहाँ से आई हैं आप? सोननगर से। हाँ? सोननगर से। क्या नाम हुआ आपका? सालेहा। प्रशांत
वोट देंगे इस बार? देंगे, पक्का है? सोच पक्का लिया? है। क्या कहेंगे आज यहाँ पे? अच्छाई करेंगे, देंगे, काहे न देंगे। हम लोग को पेट भरेगा, देंगे। लग रहा है कि अच्छाई कर रहे हैं हाँ। प्रशांत किशोर। हाँ, क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रशांत किशोर? सब उम्मीद है। सब उम्मीद है। हाँ। अपने गांव के लिए क्या उम्मीद है? सब है, गाँवों के लिए भी है, देंगे। देखिए कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है स्वराज में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? हम लोग को भावना की भाषा चाहिए। क्या हम लोग को सरकार बदलाव चाहिए। हम लोग बदलाव को चाहिए? हाँ, बदलाव चाहिए, इसलिए जनस्वराज को चुन रहे हैं आप लोग। हम लोग बात सुन रहे हैं। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बदलाव होने का हो क्या अपना तो है, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ प्रशांत किशोर को ही वोट देंगे हाँ, हम लोग प्रसाद। इस बार? लाएंगे प्रशांत किशोर को सत्ता में? हाँ हाँ, लाएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं चंपारण से, हाँ? मोतिहारी से। बिहार। आप कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से आए हैं। आप ही। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असदुल्ला। क्या लगता है इस बार किसकी सत्ता एकदम आएगी? पूरा फुल बहुमत से सरकार आएगी। पसंद की सुंदर राज चाहिए। सुंदर राज, जनस्वराज में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चे का भविष्य और बदलाव। अभी बिहार बदलाव बिहार बदलाव में होना ही होना चाहिए। बस बिहार बदलाव चाहिए हम लोग को बस। क्या लगता है कि मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? सबसे बड़ी समस्या मुस्लिम संख्या का अभी यही रहा है, जो बाकी अन्य लोगों का है, वो है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार। बस ये शिक्षा और रोजगार की पहली ऐसी बिहार में गांधी जी के बाद जो इन बातों को आगे लेके आए हैं, जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, और उनके पार्टी का नाम जन सुराज है। तो उनका जो मुद्दा है और लोगों का जो समस्या है, ये दोनों कहीं ना कहीं मैच हो गया है। तो इस बार मुस्लिम ही नहीं, तेजस्वी यादव का भी है। नहीं 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 नहीं, देखिए उनका मैं किसी के ऊपर नहीं बोल सकता हूँ। उनका अपना विचारधारा, अपना मुद्दा है। इनका एक ऐसा चीज़ है जो सबका साथ सबका विकास, जो पहले मोदी जी बोलते थे ना, वो प्रशांत किशोर जी के अंदर दिख रहा है। क्योंकि ये मुस्लिम मोदी जी का छवि अब प्रशांत किशोर में दिख रहा है। जी बिल्कुल, इनके अंदर वो है जो सच्चाई दिख रहा है, जो ये बातों को कहे हैं, लिखित रूप में दिए हैं कि हर उस घर को, जो बिहार के कोने कोने तक, हर इस वार्ड को एक एक घर भी छूटनी नहीं चाहिए। सबको देखिए परिवार लाभ कार्ड बनवा के दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का जो वादा है और जो उनका कहना है, ये दोनों चीज़ एकदम जो ज़मीनी हकीकत है वो है। और जहाँ तक कुछ लोग जो कहते हैं कि मुस्लिम मतलब जो है खुल के नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुस्लिम का एक एक वोट इस बार जन सुराज को ही मिलना है। मुस्लिम का एक एक वोट जनसुराज को मिलेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी 2 महीना समय है। लोग कुछ इस इंतजार में थे कि थोड़ा हम देख लेते हैं कि इनका मतलब आगे और कितना, इनके साथ और कौन कौन जुड़ता है। तो देखे हैं सब मुस्लिम, समझे हैं इस चीज़ को और देखे हैं कि पूरा समाज इनके साथ जुड़ गया है। तो भाई हम क्यों पीछे रहें। तो हमारे मुस्लिम ने भी ये अपने आप में एकदम तय कर लिया कि इस बार हम जन सुराज को और बिहार बदलाव में हमारी भी हिस्सेदारी होगी। जैसे आप ये हज भवन में देखे हैं कि एकदम एक सीट तो आप छोड़िए, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा ही हुआ था। कहीं भी एक कोना, एक जगह भी खाली नहीं था कि जहाँ पे आदमी न दिखा हो आपको। आपके कैमरा मैन जो है कि 70 देखे भी होंगे। तो बस यही है, एक ही नारा है कि बस्ता छाप हमारा है, हर मुस्लिम का भी होगा। प्रशांत किशोर की अब तक की मतलब कितना प्रभावी लगा आपको प्रशांत किशोर की यात्रा आपको? मैं तो कोई ऐसा इनका यात्रा ही नहीं देखा हूँ कि जिसमें मुझे ये लगा हो कि हाँ ये सफल नहीं है। अब तक जितनी यात्रा इनकी हुई है, इनका बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है। जी जी बिल्कुल, और जहाँ भी जाते हैं वहाँ लाखों लाखों का संख्या भीड़ इकट्ठा हजारों हजार में हो जाता है। इसमें कोई भी ऐसे आदमी नहीं होते हैं जो मतलब इधर से बुला के ऐसे ही झूठ सांचवा देंगे, नहीं, एकदम दिल से लोग बिहार के, एक एक बिहार के लोग जुड़ रहे हैं। और ये शुरुआत जो जन सुराज की है वो बिहार से ही, और ये पूरे देश तक जाएगी। आपकी क्या अपेक्षा है प्रशांत किशोर? जय बिहार। बस बिहार बदलाव होना चाहिए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं। बिहार बदलाव होना चाहिए, विकास चाहिए। विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। तो सुना आपने, इन लोगों का कहना है कि इस बार बिहार बदलाव होगा, इस बार सत्ता में जो है परिवर्तन आएगा, इस बार प्रशांत किशोर की सत्ता आएगी। आप देख सकते हैं कि हज भवन में अभी हम मौजूद हैं और भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है एकत्रित हुई है। प्रशांत किशोर की एक झलक पाने के लिए जो है लोग परेशान थे। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, अभी हम हज भवन में मौजूद हैं।